व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल और मैं हर्षिता आप लोगों के लिए डॉक्टर जाकिर नायक जी का वीडियो रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और ये वीडियो का टाइटल है बाबा रामदेव वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक। कुछ डिबेटिक टाइप का हो सकता है। इट्स नॉट माई इट इज़ माई डाउट और आई एम नॉट श्योर अबाउट कि ये डिबेटिक हो सकता है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइप का इस तरीके का हो सकता है या क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हो सकता है। तो वो तो वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं पहले किसी वीडियो को देखूं उसके बाद उसको रिएक्ट करूं। तो डायरेक्ट ही जो सामने एक बार में जो क्लिक पर चलता है उसी पे ही मैं रिएक्ट करती हूं। तो इसलिए अगर मेरा अंदाज़ा भी गलत निकलता है तो प्लीज़ इग्नोर इट। और अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा रिएक्शन, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे पर्सनल लाइफ की ग्लिम्पस आप वहाँ ईजिली देख सकते हैं। और डॉक्टर जाकिर नायक की अदर वीडियोज़ का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनके अदर वीडियोज़ पर मेरा रिएक्शन देख सकते हैं। आई होप आपको उनके अदर वीडियोज़ पर रिएक्शन भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दैन वी विल डिस्कस हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जिस तरह से पॉपुलेशन का बाहर बढ़ रहा है, भारत उसको ढोने में सहने में तैयार नहीं। सड़कें कम, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स कम, संसाधन कम, खेती कम, अनाज भी कम हो जाएगा। आखिर भारत कैसे सरवाइव कर पाएगा? इसलिए भारत की आबादी आने वाले 50 वर्षों में भी 150 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा की आबादी सहने के लिए हम तैयार ही नहीं। और ये तभी हो सकता है जब कानून बने देश में कि 2 से ज्यादा जो भी बच्चा पैदा करेगा उस बच्चे को वोटिंग राइट नहीं होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, और सरकार की ओर से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उससे उनको वंचित कर दिया जाए। तो फिर लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब के लोग हैं। देश हम मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन की 5वीं औलाद हूं, 5वीं औलाद, 5th। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग किए होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता। लेकिन इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जैसे मैंने कहा 2 चीजें वह है, एक है कि लोग गरीब है, तो इस्लाम में इसका सोल्यूशन है ज़कात। जैसा मैंने कह चुका हूं अपनी तकरीर में कि हर अमीर आदमी जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा सोना है या उतनी दौलत है, उसे 2.5% ज़कात देना चाहिए हर साल। हर अमीर इंसान ज़कात देगा तो गुर्बत धरती से मिट जाएगी। कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। अगर कोई शख्स के पास पैसा कम है वो ज़कात ले सकता है, प्रॉब्लम क्या है? और जो लोग कह रहे हैं कि स्पेसिंग करना चाहिए, ये एक माल्थ्यूसियन थ्योरी थी। आप जानते हैं माल्थ्यूसियन थ्योरी, दैट द क्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। यानी जितना पॉपुलेशन है उतना खतरा है आपके खाने के लिए। थ्योरी हैज बीन डिस्प्रूव्ड। ये आप देखेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी मुमालिक में पॉपुलेशन इज अ बून। आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का। पता है आपको? यंग छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं आई एम माई फादर्स टैक्स सेवर, मैं मेरे वालिद की टैक्स की बचत करता हूं। जितने ज्यादा बच्चे उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल, 10,000, 15,000, 20,000। जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा। आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है। 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है। तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें गवर्नमेंट लॉस को बदलना चाहिए। पॉपुलेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज अ बून। किस तरीके से इंसान को इस्तेमाल करके देश को बढ़ाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, रादर देन फैमिली प्लानिंग। और आप जानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 बार कुरान मजीद में इसके बारे में जिक्र किया है। एक है सूरह इसरा, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31।
और दूसरी आयत जो मैंने पेश किया सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में, पहले जगह अल्लाह ताला कहते कि आप अपने बच्चों का कत्ल मत करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चों को भी रिज़्क़ देगा। पहले सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 में आपको भी रिज़्क़ देगा, आपके बच्चे को भी देगा। दूसरी आयत में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते बच्चों का कत्ल मत करो, अल्लाह ताला रिस्क बच्चे को भी देंगे, आपको भी देंगे। अभी यहां अदला बदली हो जाती। पहले आयत में कहा गया कि आपको रिस्क देंगे, आपके बच्चे को भी। दूसरे आयत में कहा गया आपके बच्चे को भी रिस्क देंगे, आपको भी देंगे। मानी तो एक है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर कुरान का अल्फाज का एक वजन है। अगर आप तहकीक करेंगे तो यह पता चलता है कि पहली आयत खुसूसन गरीबों के लिए है। आप अगर समझते कि और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरेगा, खाने पीने के वादे हैं, और एक बच्चा होगा तो मैं भी मरूंगा, बच्चा भी मरूंगा। अल्लाह ताला कहते फिक्र मत करो, अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क़ देंगे, आपके बच्चे को भी। और दूसरी आयत अमीरों के लिए कि मैं चाहता हूं कि 3-4 साल बाद मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि कम बच्चे हो। तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ताला रिस्क आपके बच्चे को भी देता है, आपको भी देता है। ऑर्डर इज इंटरचेंज्ड। और मैं मिसाल दिए, आप देखेंगे जितने नोबेल प्राइज विनर है, ये जरूरी नहीं कि वो एक ही बच्चे थे, अपने वालिदैन के नोबेल प्राइज मिला। तो ये गलत फहमी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग दे चुका है। इस्लाम में नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, जो कुरान की आयत है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 कि मां ने अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाया। और आप डॉक्टर होने के नाते जानते होंगे कि जब मां अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाती है तो उसको लैक्टेशन अमेन्यूरिया होता है, मतलब उसको और एक बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेचुरल फैमिली प्लानिंग कर चुका है। शादी करती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे आदमी से करती है, वो भी मर जाता है, फिर तीसरे से करती है, वो भी मर जाता है, फिर चौथे से, 5वें से, 7वें से। जन्नत में या आखिरत में वो किसकी बीवी होंगी, ये सवाल है, बराबर ना? हाँ, इसका जवाब ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कहते दे शैल नॉट डाई एनी मोर, वो फिर से और नहीं मरेंगे। और इस्लाम में भी जब आखिरत में जाएंगे जिस तरीके से अभी रिलेशनशिप है वैसी नहीं है, बराबर? आप मुझसे पूछेंगे एक आदमी 90 साल की उम्र में मरता है, एक बच्चा 2 साल की उम्र में मरता है, आखिरत में क्या उम्र पे? अरे सोचिए 90 साल का आदमी अगर वापस आखिरत में आएगा इतना बूढ़ा, तो अल्लाह ताला जब उठाएंगे इट विल बी समथिंग डिफरेंट। वो जरूरी नहीं कि आप 90 साल पे मरे तो 90 साल पे उठाएंगे। जन्नत में आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। आप समझ रहे? तो उसी तरीके से खाना पीना जिस तरीके से हम आज खा रहे पी रहे हैं, वी रिक्वायर सेक्सुअल रिलेशनशिप, आखिरत में इट विल बी डिफरेंट, अलग रहेगा। तो वहां ऐसा सब मामला नहीं रहेगा कि किसकी बीवी रहेंगी। पहले सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, आप समझे कि नहीं? सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, सब लोग भी नेक रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। जरूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी रहेंगी, लेकिन अगर सब लोग नेक है तो कुरान मजीद में कहा गया है हर एक को हूर मिलेंगी। हूर मतलब अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ऑल विल बी सेटिस्फाइड, सब लोग खुश रहेंगे, अल्लाह ताला सब लोग को खुश करेगा। यही आंसर है, यही आंसर। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी बने आखिरत में। आंसर यही है। खुश है ना आप? ना, दैट वाज द आंसर। करेक्ट। करना चाहिए क्या, मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए। जो भी मैंने तकरीर में कहा वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आपको अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, उफ तक नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में जो मैं आयत कोट किया सूरह लुकमान की सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे, और तुम्हारी माँ ने तकलीफ से तकलीफ के बाद तुम्हें जना और 2 साल तक दूध पिलाए, उसके फौरन बाद लिखा है। लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिहाद करते हैं, जुद्दोजहद करते हैं, आपको किसी और की इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, यानी आपको शिर्क करने पे मजबूर करते, तो उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। तो कुरान में ये लिखा है कि आपके वालिदैन की इज्जत करो, हुस्न सलूक करो। लेकिन अगर वो अल्लाह के खिलाफ जाते हैं या अल्लाह के रसूल के खिलाफ जाते, उस वक्त आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर भी
हुस्न सलूक करना चाहिए। तो वो अगर बोलते नमाज मत पढ़ो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। आपका फर्ज है कि आप आपके वालिदैन के, भले वो मुशरिक है, भले वो गैर मुस्लिम है, फिर भी आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। ये फर्ज है आपका। अगर आप प्यार से पेश नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के खिलाफ जाएंगे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ। लेकिन अगर वो आपसे कुछ चीज़ कह रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, तो उस वक्त आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आइए और उनको दावत दो। उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा अभी इस्लाम कबूल करने के बाद इतना दयालु है, ज़्यादा प्यार कर रहा है मुझे, भले मैं उनसे टोक रही है फिर भी प्यार करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी देखभाल करता है, इतना मुतासिर होना चाहिए, वो भी इस्लाम कबूल करना चाहिए। होप दैट्स क्लिप बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा मुझे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी बोली और मैं हमेशा ही इस बात को अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर कोई भी अच्छी बात बोलता है तो हमें बिना ज़्यादा अपना दिमाग चलाए वो बात एक्सेप्ट करनी चाहिए और उस बात को फॉलो करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने इसमें कई सारी बातें बहुत अच्छी बोली। एक तो उन्होंने जो फैमिली प्लानिंग को लेके बात की, जो बाबा रामदेव थे उन्होंने बोला था कि सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए और गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए ताकि वो रूल्स अच्छे से फॉलो हो पाए और जनसंख्या जो है हमारी पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन उधर अदर हैंड पर जो डॉक्टर जाकिर नायक हैं उन्होंने बोला कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो वो एक तरीके से रिसोर्स का काम करेंगे, वो बैरियर का काम नहीं करेंगे हमारी पॉपुलेशन में। ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि वो बैरियर क्रिएट कर रही है, उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को उस पॉपुलेशन के साथ में डील करना नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ को उन्होंने बताया कि ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब एक अच्छा रिसोर्स हमारे पास है और हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा हाथ हमारे पास होंगे तो हम मजबूती से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें एग्जांपल दिया। वैसे जो इन्होंने ये वाला जो एक तरीका बताया है ये कहीं हद तक काफ़ी सही भी है, क्योंकि उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स भी बताए वहाँ की। कई सारे कंट्रीज़ में ऐसा है कि वो टैक्सेस और सेव होता है अगर उनके पास बहुत सारे चाइल्ड हैं तो बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और लास्ट जाते जाते उन्होंने वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी शेयर की कि अगर हमारे पेरेंट्स हैं और वो अगर हमें कोई गलत चीज़ करने को रोक रहे हैं तो हमें ज़रूर वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो सही चीज़ हम कर रहे हैं और वो फिर भी हमें रोक रहे हैं तो हमें उनकी बात को थोड़ा साइड में रख के वो सही काम कर लेना चाहिए। तो बस ये है कि उनके साथ में बिहेवियर चेंज नहीं करना है। ऐसे जो उन्होंने वाक़या इसमें यहाँ पेश किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ आया और बहुत अच्छे तरीके से मतलब वो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। काफ़ी हद तक लोग सेटिस्फाई होते हैं उनके आंसर से। और कई सारी वीडियोस पर मैंने जो देखा है उनका, तो बहुत सारी वीडियोस मुझे भी पर्सनली उनकी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं उनकी वीडियोस पर भी 1 बाय 1 रिएक्ट करती हूँ। आई होप आपको भी मेरा रिएक्शन उनकी वीडियोस पर अच्छा लगता होगा और जैसा भी लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग क्या मानते हैं इस बात को लेके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।